वेलकम गाइज। एमपी एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि आपका पीएनएसटी का एग्ज़ाम और एएनएम टेस्ट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में आपको ये मान के चलना है कि यहाँ जो ये क्वेश्चन है ना, आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, ये मान के चलना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर देना है। बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक है। 6-7 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है और एएनएम वालों को भी 15-16 को है। ठीक है, तो ऐसे में टाइम बहुत कम है। हम चाहते हैं कि कम टाइम में आप काफ़ी सारा अचीवमेंट कर लो। क्वेश्चन यही आएंगे जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, लेवल यही रहेगा, लेवल समझ गए होंगे, लेवल यही रहेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन 11th और 12th से आपके बनेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन है, देखो पीएनएसटी का एग्जाम है ना, इसमें आपको पता है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है। ठीक है, और इंग्लिश आता है। तो इन पहले तो आपको फिजिक्स थोड़ा टफ लगता होगा, तो फिजिक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर। पहला क्वेश्चन है कि सदिश 3i k + 4k का y अक्ष पर प्रक्षेप्य होगा। द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर 3i k + 4i k। ऑप्शन है 5, 4, 3, 0। बताइए। आपको ये मान के चलना है कि आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हो पीएनएसटी का। आंसर पहले आपको बताना है, क्योंकि आप खुद का एनालिसिस करो, टाइम बहुत कम है। सबने अपना अपना आंसर चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंसर पहले आपको बताना है। प्लांक नियतांक का मात्रक है। द यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट। जूल, जूल पर सेकेंड, जूल पर मीटर, जूल मल्टीप्लाई सेकेंड। यूनिट से एक क्वेश्चन बनता है आपके। प्लांक नियतांक कोई भी हो गया आपका मात्रक। सो आपको रिकमेंड किया जाता है कि फिजिक्स के जितने भी मात्रक के फॉर्मूले हैं पेज पे लिख लो, नोटबुक पे लिख लो, एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ के जाने में आसानी रहेगी। क्लियर। अपना अपना ऑप्शन सिलेक्ट करो। प्लांक नियतांक का मात्रक है और मात्रक से एक क्वेश्चन बनेगा 100%। यूनिट से एक क्वेश्चन बनता है हमेशा। सो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका जूल सेकेंड। जूल सेकेंड। अगला, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। किसी वस्तु के लिए औसत वेग और औसत चाल के संख्यात्मक मानों का अनुपात सदैव, बताइए, इकाई होता है। इकाई अथवा इकाई से कम होता है, इकाई अथवा इकाई से अधिक होता है, इकाई से कम होता है। सो राइट ऑप्शन इज इकाई अथवा इकाई से कम होता है। आपने भी यही किया होगा, तब तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो। और ये क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। टाइम काफ़ी हो चुका है, बोर्ड एग्जाम आप दे चुके हो। यदि एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्त में अचर वेग v से गति कर रही है तो इसका कोणीय वेग होगा v² / r, v² / r, आर वी, वी आर। देख लो, 4 ऑप्शन आपके सामने है। r/v न्यू है गाइज। ठीक है, न्यू और वी एक जैसे दिखते हैं, बट न्यू का और वी का थोड़ा सा ध्यान रखना। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मीडियम साइज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी। अपना अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। आपको तो ये मान के चलना है कि आप अपना पीएनएसटी का एग्जाम अभी दे रहे हो, फिर एनालिसिस करो कि कितने सही करते हो आप। कोने वेग, क्योंकि 11th और 12th से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। सो इसका राइट ऑप्शन है न्यूफोन आर। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम मापन करता है।
न्यूटन सेकंड लॉ गिव द मेजर एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम या फिर एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग का। जिनको न्यूटन की गति के नियम के बारे में पता होगा वो इसको सही करेगा। सो इसका राइट ऑप्शन है बल का। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड क्षैतिज तल पर 1 मीटर तक फिसलता है। यदि पृष्ठों के मध्य घर्षण गुणांक 0.2 हो तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य होगा। रफ पेज विश्व को कीजिए। और उसके बाद बना आंसर मैच करवाइए। किया होगा सबने। ऑप्शन है 98, 72, 56, 34। सो राइट ऑप्शन इज 98 जूल। अगला 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर ऊंचाई तक 1 सेकंड में ले जाने में गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य। यहाँ पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, बताइए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, लेवल यही रहता है। ऑप्शन है 49, 98, 198, 10 जूल। सबने अपना अपना फॉर्मूला अप्लाई किया होगा और उसके बाद जो भी आंसर आया होगा टिक अवश्य लगाया होगा। इसका ऑप्शन 298 जूल। ठीक है, अगला एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या के ग्रह पृथ्वी से एम द्रव्यमान के गोले का पलायन वेग होगा। ऑप्शन दे रखे √2 GM/r, 2 √GM/r या फिर ऑप्शन 3 √2 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r या फिर ऑप्शन 4 है आपका √GM/r। बहुत अच्छा क्वेश्चन। दो आंसर। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, यानी कि 2 GM/r। अगला एडजस्ट कर लेते थोड़ा सा इसको। 20 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर का एक प्रतिबल लगाने पर एक पूर्णतया प्रत्यास्थ तार की लंबाई 2 गुनी हो जाती है। इसका यंत्र प्रत्यास्थ गुणांक होगा। बताओ। ईमानदार से करना है गाइज आपको, क्योंकि पहले प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको वहां पर ज़्यादा डर नहीं रहेगा। 11th 12th से क्वेश्चन बनेंगे आपके। जो आपने 11th 11वीं और 12वीं पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ये 4 ऑप्शन देख लिए होंगे आपने और आपने न्यूमेरिकल को किया भी होगा, क्योंकि अब तो आपको खुद को ही करना है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है ना, तो खुद से करोगे तो बेस्ट रहेगा। और कितने क्वेश्चन सही करते हो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी यहाँ पे क्वेश्चन तो हम बनाते रहेंगे और भी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 10 × 10⁸ न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, लेवल ए रहेगा। बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का आकार के साबुन की फिल्म बनाने में किए गए कार्य की मात्रा होगी। कितना इजी क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन।
सबने सही किया होगा। ऑप्शन ए 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। बहुत अच्छे। सबने कर लिया होगा। नहीं किया है तो गाइज ईमानदार से कीजिए। हमने पहले बोल दिया कि आपको इस प्रकार से मान के चलना है कि आप अपना पीएनएसटी का एग्जाम अभी दे रहे हो, ठीक है ना। सो इसका राइट ऑप्शन है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 जूल, ठीक है। ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इजी है। अगला, किसी तरल की दो क्रमागत परतों का आपेक्षिक वेग 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है। यदि परतों के मध्य लंबवत दूरी 0.1 सेंटीमीटर हो तो वेग प्रवणता होगा। सिंपल। ऑप्शन है 8 सेकंड, 80 सेकंड, 0.8 सेकंड या फिर 0.08 सेकंड। बहुत अच्छा। वेग प्रवणता इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो ऊपर आपको इंग्लिश लैंग्वेज दिया होगा। हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश का सहारा आप ले सकते हो। और लेवल यही रहेगा, लेवल, ठीक है ना, आपके पीएनएसटी एग्जाम में। अभी तो आपको बायोलॉजी भी पढ़वानी है, उसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन देने हैं, रसायन विज्ञान के देने हैं। लाइक करते रहो बस, आप लाइक करते रहोगे तो फुल सपोर्ट रहेगा हमारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 80 सेकंड, ठीक है। यही आएगा सबके। अच्छे से करना, अगर नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। H2O का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ H2O एट द टेम्परेचर 32, 39.2, 42, 4। बताइए गाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2O का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? राइट ऑप्शन 39.2। आई होप आपने भी यही किया होगा। पानी का त्रिक बिंदु है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, 273 फ़ारेनहाइट, केल्विन, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, सो राइट ऑप्शन इज 273, ठीक है। अगला, गैसों के गति सिद्धांत के आधार पर गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग के समानुपाती है। T√T, T² 1/T √T। चूज कर लिया होगा आपने। इसका राइट ऑप्शन है √T, ठीक है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, किसी उष्मागतिकी निकाय को एक अवस्था ए से दूसरी अवस्था बी पर लाने में यदि निकाय को दी गई उष्मा क्यों हो तथा निकाय द्वारा किया गया कार्य W हो तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है Q+W, Q-W, Q+W/2। बताइए। सबने सिलेक्ट कर लिया होगा और ईमानदार से सिलेक्ट करना। आपका पीएनएसटी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और यही मान के चलना है कि आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हो। कितने सही करते हो भी आपको पता लग जाएगा। सो इसका राइट ऑप्शन है
Q माइनस W, ठीक है। अगला, गैस नेतांक का SI मात्रक, SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है, और मात्रक तो देखो हमेशा पूछा जाता है। आप चाहे तो जितने भी फिजिक्स के जितने भी यूनिट है ना गाइज, ट्रिक हम आपको बता रहे, टिप्स दे रहे, जितनी भी यूनिट्स है ना और जितने भी फॉर्मूले है नोटबुक में लिख लो, एग्ज़ाम टाइम से पहले पढ़ के चले जाना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फिजिक्स में। क्योंकि फिजिक्स में अगर फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल पता है, यूनिट आपको आती है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सो इसका राइट ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। अगला, सरल आवर्त गति करते कण का आवर्तकाल 6 सेकंड तथा आयाम 3 सेकंड है, इसका अधिकतम वेग डैश सेंटीमीटर होगा, बताइए। 5.25, 25, 3 पाई। ऑप्शन अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर आंसर दीजिए। फिजिक्स को टफ बताते बहुत सारे स्टूडेंट, बट सबसे इजी फिजिक्स है। फॉर्मूला पता हो तो कहाँ पर दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है 5, ठीक है। अगला, यदि आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी की जाए तो कण के मध्य का बल होगा। यदि आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी की जाए तो कणों के मध्य का बल होगा 1/4, आधा, दुगना, 4 गुना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। राइट ऑप्शन 4 गुना। धातु का प्रावैधुत है 0, इंफाइनाइट, 1, ग्रेटर देन 1। सबने कर लिया वो सिलेक्ट। राइट ऑप्शन इंफाइनाइट। अगला क्वेश्चन, तीन, देखो कैपेसिटर से तो क्वेश्चन बनेगा, कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में रखा जाता है जिनमें प्रत्येक की दायरता 2f है, परिणामी दायरता होगी 6f, 3/2f, 3/2f, या फिर 2/3f, या फिर 5f। राइट ऑप्शन इज 2/3f। थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन बनेगा आपके कैपेसिटर से, कैपेसिटेंस से और रेजिस्टेंस से, 101% गारंटी, ठीक है। एक तो आपका कैपेसिटर और आपका रेजिस्टेंस, इनको किसी भी तरीके से टेलर में, सीरीज में, किसी भी तरीके से कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन बनेगा, तो आपको बताना है गाइज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 0.1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रति सेकंड 62.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁰ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो धारा का प्रवाह होगा 1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 10 एम्पियर, या फिर 0.11 एम्पियर। ईमानदार से कीजिए सवाल को। कितने क्वेश्चन सही करते हो आपको खुद को यही एनालिसिस हो जाएगा आपका। क्वेश्चन इसी प्रकार से लेवल ये रहेगा क्वेश्चनों का। सो गाइस आपने किया होगा इसका, लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका, ठीक है, 10 एम्पियर। निकाल लेना, अगर आपको मिस प्रिंट लगे कोई भी ऑप्शन तो कमेंट कर देना गाइस, ताकि आने वाली वीडियो में उसका पूरा सॉल्यूशन निकाल लेंगे।
एक विद्यार्थी के पास R प्रतिरोध के 10 प्रतिरोधक है, इन प्रतिरोधों में उसके द्वारा निर्मित न्यूनतम प्रतिरोध है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। 10 R/10 R/100 या फिर R/5। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, पढ़ो, आंसर दीजिए। फिर लेवल यही रहता है आपके PNST एग्जाम में, बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको। सब ने अपना अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा और रफ हमने पहले बोल दिया था कि रफ पेज पेन अपने हाथ में रखे और इनको कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस बिल्ड होगी और अच्छा आप में इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन 2 है गाइज, R/10। क्लियर। अगला, अगर ये क्वेश्चन आपको आ गए तो समझो आपका PNST एग्जाम क्लियर है बिल्कुल। निम्न में से कौन सा प्रभाव उत्क्रमणीय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिवर्सिबल? जूल इफेक्ट, प्रोलेटियर प्रभाव, सीबेक प्रभाव, थाइमस प्रभाव। नॉट रिवर्सिबल, तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, जूल प्रभाव। और आपके लिए तो एक और चैनल बना रखा है ना, उस पर भी आप फॉलो करते हो नहीं करते हो? लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, GK MCQs MK चैनल। वहाँ पर भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन डेली मिलते हैं नॉन स्टॉप। साइक्लोट्रॉन का उपयोग निम्न में से किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, धनायन या फिर ऋणायन? अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताइए। अपना अपना ऑप्शन चूज कीजिए, सबने कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है आपका धनायन, ठीक है, पॉजिटिव आयन। अगला क्वेश्चन है, M चुंबकीय आघूर्ण के एक चुंबक को H चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 360 डिग्री कोण घुमाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और चुंबक से तो क्वेश्चन बनता है। घुमाने पर किया गया कार्य आपको बताना है। MH 2MH 2πmH या फिर 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबने अपना अपना ऑप्शन चूज कर लिया होगा और ईमानदार से करना, चीटिंग मत करना गाइस। चीटिंग तो अपने आप को धोखा देने वाली बात होगी। फिर अपनी ईमानदार से, मैंने पहले बोल रखा है कि आप अपना PNST का एग्जाम दे रहे हो, ये सोच के इसको कीजिए और कितने क्वेश्चन सही करते हैं आपको खुद को पता लग जाएगा। सबने कर लिया होगा अपनी ईमानदार से। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 यानी कि 0, ठीक है। अगला, प्रेरक तत्व की इकाई, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपके इंडक्शन से। द यूनिट ऑफ इंडक्शन, यूनिट काफ़ी सारी पूछी जाती है बेसिक क्वेश्चन में। प्रेरक तत्व की इकाई है वोल्ट एम्पियर, जूल एम्पियर, वोल्ट सेकंड एम्पियर या फिर वोल्ट एम्पियर पर सेकंड। क्वेश्चनों का लेवल ये रहेगा, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा हार्ड। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 3 यानी कि वोल्ट सेकंड एम्पियर। दो शुद्ध प्रेरक तत्व जिनमें प्रत्येक का 100 प्रेरक तत्व L है, समांतर क्रम में जुड़े हैं किंतु एक दूसरे से काफी दूरी पर है, इनका परिणामी प्रेरक तत्व होगा 12 L L/2 L/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कीजिए गाइज रफ पेज पे इसको, क्योंकि फाइनली आंसर तो हम आपको बताएंगे सही, बट उससे पहले अगर आप अपना खुद का एनालिसिस कर लो तो बेस्ट रहेगा ना। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे PNST एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे ही। अभी तो आपको बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री भी प्रैक्टिस क्वेश्चन देने हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखिए ताकि अगला वीडियो आपको मिल जाए। सो इसका राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन 3 होगा इसका L/2। ठीक, अगला क्वेश्चन,
जब प्रोटॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। व्हेन जब ए प्रोटॉन एक्सेलरेटेड विथ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंट देन काइनेटिक एनर्जी होगी। ऑप्शन आपके सामने है और अपनी ईमानदारी से कीजिएगा जिसको आपका कितना आंसर आता है। किया होगा सबने अपना। ठीक है, कितना आया सबके इलेक्ट्रोवोल्ट यहाँ पर दे रखा है। इनका यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना। और हम तो आपसे हमेशा बोलते हैं कि यूनिट को लिख के रख लो, फॉर्मूले को लिख के रख लो नोटबुक में। इसका राइट ऑप्शन है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आएंगे गाइज, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और रेडियो एक्टिव से तो हमेशा क्वेश्चन बनता है बिल्कुल। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इस पदार्थ का कितना अंश 30 दिन के बाद बचेगा? 0.5, 0.25, 0.125, 0.33। बहुत अच्छे किया होगा सबने। कीजिएगा जिसको आपका क्या आंसर आया निकल के। रेडियो एक्टिव से क्वेश्चन बनेगा रेडियो एक्टिव से 101%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का है। और आपके गेट भी, नॉट गेट एंड गेट, उनको भी देख लेना। सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट। सेमीकंडक्टर अर्धचालक क्वेश्चन बनेगा वहाँ से। ये आपका सेमीकंडक्टर हो गया, आपका कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके ज़्यादातर। इंडक्शन हो गया। क्या होगा सबने ये। सो इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन 0.125। अगला नॉर गेट का बुलियन समीकरण है। द बुलियन इक्वेशन नॉर गेट। C = A + B, C = A + B, C = A डॉट B। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके गेट से 100% क्वेश्चन बनता है। हाँ बिल्कुल, सेमी कंडक्टर वाला चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट। अर्धचालक जिसमें डायोड है, ट्रांजिस्टर है, आपके कैपेसिटर है, क्वेश्चन बनेगा वहाँ से। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका C = A + B। ठीक है, ये वाला हो जाएगा इसका। और दूसरा चैनल अगर आपको पता नहीं है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वहाँ से केमिस्ट्री फिजिक्स जितने भी क्वेश्चन है उनको देख लो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।